नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत विपणन के सिद्धांत क्या, वस्तु के बनाने से पूर्व और बाद की जो भी विपणन की क्रियाएं की जाती हैं वो विपणन सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत एक चैप्टर्स है ब्रांड नेम एंड ट्रेड मार्क्स। ब्रांड नेम क्या है और उसका ट्रेडमार्क का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ब्रांड कब ट्रेडमार्क हो जाता है, क्या ट्रेडमार्क सभी व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, इस विषय पे आज हम आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम कैसे किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। जब अलग अलग निर्माताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं एक ही आकार, प्रकार, गुण, रंग, रूप एवं मूल्य की होती हैं, यानी कि जब अलग अलग निर्माता किसी एक वस्तु को बनाते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं, उनकी डिजाइन भी अलग अलग होती है, उनका मूल्य भी अलग अलग होता है। तो उसके लिए क्या होता है, तो प्रत्येक निर्माता यह चाहता है कि उसकी वस्तु पर कोई छाप, लेबल, चिन्ह या इसी प्रकार की क्रिया की जाए जिससे कि उपभोक्ता उस छाप, चिन्ह या लेबल को देखकर उसकी वस्तु को आसानी से पहचान सके। यानी कि अगर जो निर्माता ये चाहता है कि जो वस्तु को बना रहा है उसमें ऐसे कि लेबल कर दिया जाए या कोई छाप उसमें कर दी जाए या कोई चिन्ह लगा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए जिससे कि जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को खरीदने वाले, उसको लेबल को या चिन्ह को या उसके छाप को देख के उस वस्तु को आसानी से खरीद सके और दूसरी वस्तुओं में उनको आसानी से वो तुलना कर सके, देख सके कि ये वस्तु ये है। इसी को हम वस्तु परिचय अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी कि वस्तु परिचय कहते हैं। यानी कि जो निर्माता किसी वस्तु को बनाता है उसमें अपना ऐसा कोई चिन्ह डाल देता है, ऐसा चिन्ह या लेबल या छाप का प्रयोग कर देता है जिससे कि उपभोक्ता को जो हम उपभोक्ता है उनको पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, चाहे शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन लेबल या चिन्ह या छाप के माध्यम से वो उस वस्तु को आसानी से पहचान लेते हैं। इस संबंध में कुछ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए, उनमें से कुछ विचार वो इस प्रकार है। वो क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, ये जो अमेरिका की मार्केटिंग है उनका एक एसोसिएशन है, उन्होंने ब्रांड के विषय में क्या कहा है, ब्रांड एक नाम, शब्द, चिन्ह या डिजाइन या उनका एक सम्मिश्रण है। यानी कि ब्रांड शब्द भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, या उसमें कोई हम डिजाइन कर दें, किसी वस्तु को बनाने में हम उसके ऊपर एक डिजाइन कर दें, या उनका हम सम्मिश्रण कर दें, यानी कि सभी उसको हम मिला दें, जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं के माल, यानी कि जिसका उद्देश्य है एक विक्रेता यानी कि जो एक बेचने वाला है, या एक समूह के विक्रेताओं के माल, यानी कि जो एक समूह है, एक समूह का जो माल है विक्रेताओं के माल या सेवाओं की पहचान है और प्रतियोगियों के माल या सेवाओं से भेद कराता है। यानी कि जो मार्केट में उसी प्रकार की वस्तुएं और बना रहे हैं उनमें वो जो ब्रांड जो है या ये छाप या लेबल या चिन्ह जिन्हें हम कह सकते हैं, वो आसानी से हम दूसरी वस्तुओं में उनका भेद कर सकते हैं। ये किसने कहा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है। इससे संबंधित एक और परिभाषा दी है, दूसरी है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ट्रेडमार्क के विषय में क्या कहा है, ट्रेडमार्क एक ब्रांड है। जब हम ट्रेडमार्क का ब्रांड है, ब्रांड का कोई भी निर्माता प्रयोग कर सकता है, लेकिन भारतीय कंपनी एक्ट 1958 के अंतर्गत
विज्ञापन के अंतर्गत अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उस जो ट्रेडमार्क का कोई दूसरा निर्माता उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर वो प्रयोग करता है तो वैधानिक रूप से वो कानूनी अपराध है और उस पर हम क्षतिपूर्ति का मुकदमा भी कर सकते हैं, जिसको उसको वहन करना होगा। तो उन्होंने इसमें इस विषय में क्या कहा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको वैधानिक संरक्षण दे दिया गया है। यानी कि जब हम ब्रांड को हम भारतीय कंपनी अधिनियम एडवर्टाइज 1958 के अंतर्गत हम उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो हमारा ब्रांड कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रयोग नहीं कर सकता है। तो वो जो ब्रांड क्या हो जाता है, वो ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको भारत सरकार के द्वारा कानून द्वारा उसको संरक्षण दे दिया गया है, क्योंकि इसको कानून के अंतर्गत केवल एकमात्र विक्रेता द्वारा अपनाया जा सकता है। यानी कि जो ब्रांड का ट्रेडमार्क करा लेता है निर्माता, सिर्फ वही व्यक्ति उस ट्रेडमार्क का प्रयोग कर सकता है और कोई दूसरा निर्माता उस ब्रांड का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब ये ब्रांड किसे कहते हैं और इसके संबंध में क्या परिभाषाएं दी गई हैं ब्रांड के संबंध में और ट्रेडमार्क के संबंध में, वो इस प्रकार थी। अब ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में अंतर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, ब्रांड एक शब्द, नाम, चिन्ह या इसके सहयोग से बना हुआ एक सम्मिश्रण है। यानी कि ब्रांड एक शब्द भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है या चिन्ह हो सकता है, इसके या एक सहयोग से हम इसको सहयोग कर लें या इसका मिश्रण से बना हुआ एक हो सकता है। लेकिन जब शब्द, नाम, चिन्ह या सम्मिश्रण का कानून के अंतर्गत पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। यानी कि जब हम शब्द, नाम या चिन्ह या लेबल का हम भारत सरकार कंपनी अधिनियम 1958 के अंतर्गत उसका हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ब्रांड क्या बन जाता है, वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ये है। दूसरा क्या है, नकल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कॉपी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ब्रांड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के द्वारा की जा सकती है। जो ब्रांड है, ब्रांड की जो नकल जो और भी जो संस्थाएं होती हैं या निर्माता होता है जो वस्तु को बनाता है वो उसकी नकल कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर वो निर्माता उस ब्रांड, दूसरे ब्रांड का वो प्रयोग कर सकता है तो वो कर सकता है और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ट्रेडमार्क की नकल करने वालों के लिए विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब वही अगर जब ब्रांड हम ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कोई भी निर्माता किसी ब्रांड अगर ट्रेडमार्क का अगर वो नकल करती है तो उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं तथा उसे हर्जाना भी वसूल कर सकते हैं, उसे हम क्षतिपूर्ति भी उससे हम वसूल कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी नंबर दूसरा हो गया नकल, कॉपी। तीसरा है क्षेत्र। ब्रांड शब्द का एक क्षेत्र सीमित है। ब्रांड जो होता है एक वो सीमित उसका एक दायरा होता है, एक क्षेत्र में होता है उसका, उस लोग उसी को जानते हैं। ब्रांड एक सीमित उसका एक दायरा होता है, एक लोकल एरिया में उसको लोग पहचानते हैं। जबकि ब्रांड का क्षेत्र विस्तृत है, जो अगर हम उसको भारतीय कंपनी अधिनियम के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ब्रांड का, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जब ट्रेडमार्क हो जाता है तो हम अपने देश या विदेश में कहीं भी हम उस ट्रेडमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होते हैं, देश के अंदर भी लोग उसको जानते हैं और विदेश में जब हम अपनी वस्तुओं को बेचते हैं तो विदेश में हमारे उस ट्रेडमार्क को लोग जानते हैं। यानी कि ब्रांड का क्षेत्र सीमित होता है और ट्रेडमार्क का क्षेत्र विस्तृत होता है। ट्रेडमार्क में ब्रांड शामिल है। जो ट्रेडमार्क क्या है, पहले वो क्या होता है, पहले वो ब्रांड होता है, उसके बाद वो क्या बनता है, ट्रेडमार्क बनता है।
जब वो रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। ठीक है, पहले ब्रांड तय करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो हम ये तय करते हैं इसका क्या नाम रखा जाए, या इसमें क्या चिन्ह लगाया जाए, या इसकी क्या लेबल लगाई जाए, या इसमें क्या कोई ऐसी छाप कर दी जाए जो और भी निर्माता इस प्रकार की वस्तु को बना रहे हैं जिससे कि ये वस्तु हम अन्य उपभोक्ताओं से अलग दिखे। ठीक है, पहले ब्रांड तय करते हैं, फिर उसका हम पंजीकरण कराकर उसी को ट्रेडमार्क कहने लगते हैं। तो हम पहले उसको ब्रांड तय कर लेते हैं इसका क्या ब्रांड होना चाहिए, तो उसी ब्रांड को हम फिर उसका पंजीकरण कराकर हम उसको ट्रेडमार्क में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे एसीसी सीमेंट, बम्बई का मशहूर खजूर छाप डालडा, ये इस तरह के जो ये होते हैं ये क्या है, ट्रेडमार्क है। ऊषा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ऊषा है, सिलाई की मशीन है, ऊषा है। अब बीपीएल टीवी है, फिलिप्स रेडियो है, एटलस साइकिल है, प्रिया स्कूटर है। इस तरह के जो भी है ये एक ब्रांड है, तो लोग इस ब्रांड को देख के ही लोग खरीदते हैं। तो इस तरह के जो भी होते हैं वो एक अपने आप में ब्रांड है, उपभोक्ता उन्हीं ब्रांड को देख के ही वस्तु को खरीदते हैं, तय करने लगते हैं। नंबर 4 है क्षेत्र। नंबर 4 है सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं। तो यानी कि सभी जो ब्रांड है क्या वो ट्रेडमार्क है? नहीं है। क्यों नहीं है? सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है। यानी कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 के अंतर्गत, अगर उन्हें हम कानून के द्वारा उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो ट्रेडमार्क में परिवर्तित नहीं होते। तो अगर हमें ट्रेडमार्क लेना है तो ब्रांड को हम भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वो हमारा ब्रांड क्या हो जाएगा, वो ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाएगा। और उसका उपयोग कोई भी निर्माता यानी कि उससे बनाने से संबंधित अन्य जो उपभोक्ता उसी प्रकार की वस्तु बना रहा है उसका प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो कानून के अनुसार वो वैधानिक रूप से उस कानूनी कार्रवाई के प्रति वो उत्तरदायित्व होगा, और उसको जिस कंपनी का वो ब्रांड का अगर वो प्रयोग करता है वो कंपनी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, उसको कुछ वर्षों की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह से सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं। अगर हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो ट्रेडमार्क में परिवर्तित नहीं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देनी बात है कि ब्रांड हम कोई चिन्ह या लेबल या कोई नाम या कोई इस प्रकार के कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 के अंतर्गत उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम के अंदर, तो वो ट्रेडमार्क में संरक्षण नहीं हो पाएगा। और जब उनको भारतीय कंपनी अधिनियम में संरक्षण नहीं करें, हम उनके भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनको हम उसमें नहीं लाएंगे तो कोई भी निर्माता उसको वो कर सकता है, हम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रत्येक ये निर्माता ये चाहता है कि जो भी उसका ब्रांड होता है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जिससे कि जो दूसरी कंपनियां हैं उस ब्रांड का वो मिसयूज न करने पाए, जिससे कि कानून के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। जो कंपनियां दूसरे ब्रांड का प्रयोग करती हैं उनको वो कानूनी कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। लास्ट क्या है? उपयोग। एक ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक निर्माता या विक्रेता कर सकता है। यानी कि एक ट्रेडमार्क जब हम ब्रांड से ट्रेडमार्क में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसका केवल उपयोग जिसने उस ब्रांड को ट्रेडमार्क में परिवर्तित कराया है वो व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, या जो विक्रेता है जो वस्तु को बेच रहा है वो भी उसका प्रयोग कर सकता है। उसी को कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो वो व्यक्ति उसी को कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक ब्रांड का उपयोग कई निर्माता या विक्रेता कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ब्रांड है उसका प्रयोग कई निर्माता कई विक्रेता उस ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत में एक चैप्टर से टॉपिक है ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क।
ब्रांड क्या होता है और ब्रांड कब ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाता है, उसके संबंध में, उस ब्रांड का क्या अर्थ है, इसके संबंध में जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उनके क्या विचार हैं और ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ब्रांड और ट्रेडमार्क, ब्रांड कब ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाता है और क्या ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं सभी व्यक्ति, क्या जो ट्रेडमार्क का क्या सभी निर्माता प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विषय में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ जाओगे ब्रांड किसे कहते हैं और ये ब्रांड कब ट्रेडमार्क में परिवर्तित हो जाता है। इस विषय में आपको बहुत ही मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।